प्रेम से सभी लोग बोलो जय गुरुदेव, जय। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मेरे प्रभु का एक ही लक्ष्य था कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम, एक ये लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था शाकाहारी रहो, शाकाहारी हो जाओ। ये तन मन ना खराब करो, ये शाकाहारी हो जाओगे तो उस प्रभु की तुम्हें दया मिलेगी, उस दयाल परमात्मा की तुम्हें दया मिलेगी। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाओ। तो आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी प्रार्थना रखने जा रही हूँ। स्वामी जी के चरणों में मैं एक प्रार्थना रखने जा रही हूँ। प्रार्थना रखने जा रही हूँ। गुरु अपने चरणों में लगा लीजिए, गुरु अपने चरण में लगा लीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जगा दीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जगा दीजिए। मौसम पापी को नाही, मौसम पापी जगत को नाही, मौसम पापी जगत को नाही। मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, स्वामी मेरे पापों की गठरी जला दीजिए। गुरु मोहे चरणों में अपने लगा दीजिए, स्वामी चरणों में अपने लगा दीजिए। काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम क्रोध मद लोभ सतावे। इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए, इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। गुरु अपने चरणों में लगा लीजिए। काल और माया हमें भरमावे, काल और माया हमें भरमावे। इन दो से प्रभु जी बचा लीजिए, इन दोनों से स्वामी जी बचा लीजिए। तुम्हारे दरस को अखियाँ हैं प्यासी, तुम्हारे दरस को अखियाँ हैं प्यासी, तुम्हारे दरस को अखियाँ हैं प्यासी। दर्शन दे के प्यास बुझा देना, दर्शन दे के प्यास बुझा देना। जो हमारे शरीर में जीव आत्मा बैठी है वो अपने मालिक से कहती है, अपने प्रभु से कहते हैं मालिक अपने हमारे चरणों में लगा लो। हमें हमेशा कहना चाहिए कि प्रभु हमको अपने चरणों में लगा लो, हे स्वामी जी हमें अपने चरणों में लगा लो। मैं बहुत पापी हूँ, कुकुर्मी हूँ, अधम हूँ, आधीन हूँ। हे मालिक मेरे ऊपर जो सर पे पापों की गठरी है प्रभु उन्हें जला दीजिए। हे प्रभु उन पापों की गठरी जला दो। ये पाप हूँ कर्मी हूँ जो भी हूँ जैसा हूँ मालिक है तो हम आपका, मैं आपके दर पे आ गया तो आपका हो गया। इसलिए प्रभु मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ भला हो बुरा हूँ, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, प्रभु मैं आपके चरणों का भिखारी हूँ। तो मेरे ये जो अवगुण है ये सब हर लीजिए मालिक। हम लोगों को तो यही दया करनी चाहिए, हम लोगों को यही दया करनी चाहिए। और बैन सुनन को श्रवण है व्याकुल, बैन सुनन को श्रवण है व्याकुल।
अमृत भरी वाणी सुना दीजिए। स्वामी अमृत भरी वाणी सुना दीजिए। गुरु चरणों में हमें लगा दीजिए। जो मेरे मन में, जो अंतर की आँख आपकी वाणी सुनने को व्याकुल है, इन दीदार अखियों दर्शन करने के लिए व्याकुल है, इसलिए हे प्रभु अपने चरणों में लगा लो। अंतर्दृष्टि प्रभु मुझे अपनी दया देते रहो। जब दया देते रहोगे मालिक, तो मुझे तुम्हारा दीदार मिलता रहेगा। हे मालिक, मुझे अपने चरणों में लगा लो। और स्वामी जी से कहना चाहिए कि वह अस्त अमोलक, स्वामी जी महाराज कहते हैं वह वस्त्र अमोलक किसी चेष्टा को बिना कहे बिना आती नहीं, वह बिना चेष्टा के नहीं आती है। जो वस्त्र अमोलक है स्वामी जी देते हैं। वस्त्र अमोलक सतगुरु ने हमको दिया, तो बिना अमोलक के, बिना दया के, बिना दृष्टि के, दीन भाव से वो आती नहीं है। और आती नहीं, वह हमारे भाग्य के अनुसार, जो मेरे नसीब में है, मेरा भाग्य, उस विधाता ने भाग्य को लिख दिया है, उस विधाता ने भाग्य को लिखा है। हाँ, जो विधाता ने के अनुसार, जो साधक है, स्वामी महाराज कहते हैं जो साधक है, जो हमारे नामदानी है, जो भजनानंदी है, स्वामी कहते हैं जो साधक है उनका ध्यान एकाग्र हो चुका है। जिनका ध्यान, जो साधक है, जो भजनानंदी है, उनका ध्यान एकाग्र हो चुका है। जो नाम दान लेकर के संसार में फंसे हैं, केवल दिखावा के लिए संगत में जुड़े हैं, उनका कभी मन एकाग्र नहीं होता, ध्यान उसका कभी एकाग्र नहीं होता। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। हम लोगों का अनुभव हुआ है, जिसका नहीं हुआ होगा उसका भी अनुभव हुआ होगा, और जिसको हुआ होगा उसको अनुभव हुआ होगा। यहाँ क्या सच है क्या सच नहीं है, हो चुका है। और मंडलों में आते जाते रहते हैं। जिनका ध्यान एकाग्र हो जाता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं जिनका ध्यान एकाग्र हो जाता है और सच्चे परमार्थी सत्संगी होते हैं, वो हमेशा ऊपर के मंडलों में आता जाता रहता है। उसकी जो सूरत है चढ़ाई करने लगती है और मंडलों से आते जाते भ्रमण करके फिर आ जाती है। फिर वो साधना बैठता है, फिर चली जाती है। ये जो सच्चे नामधारी, सच्चे भजनानंदी होते हैं, उनका ही होता है। और वह अपना भाग्य आसानी से जान सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो ऊपर मंडलों में आता जाता है, वैसे कहते हैं कुदरत का लिखा कोई नहीं जानता, भाग्य का विधाता कोई नहीं जानता। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। लेकिन इस जगह कहा है जो अच्छा भजनंदा होता है, भजनंदी अच्छा होता है, अच्छा साधक होता है, गुरु महाराज से नाम दान ले करके जो ऊपर के मंडलों में आने जाने लगता है, ऊपर के मंडलों में चढ़ाई करता है, वो अपना भाग्य देख सकता है, अपने भाग्य को देख सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपने भाग्य को जान सकता है, आसानी से जान सकता है और आसानी से जाग सकता है। और क्या विधाता भी उसके साथ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भजनानंदी होते हैं ना, उसके साथ विधाता भी होते हैं। विधाता अंग संग विधाता भी रहते हैं। जब वो ऊपर की चढ़ाई करते हैं तो विधाता साथ रहते हैं, जो उसका साथ देते हैं। स्वामी जी भी कहते हैं कि प्रारंभ में जो कुछ लिख पढ़ कर रखा गया है, स्वामी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे प्रारंभ में आने के पहले जो कुछ लिख पढ़ दिया गया है, विद्या ने लिखा है, भाग में लिखा है। और लिखा कैसे जाता है? जो अगले पूर्व जन्म में तुमने जो पाप, पूर्ण, कष्ट, दंड, चोरी, बीमारी, छल किया होगा, उसी के हिसाब से तुम्हारा इस जन्म में पाप लिखा जाता है, भाग्य। जैसे कहते हैं आदमी इतना पाप करता है, इतना वो पाप करता है, लोग कहते हैं अरे उसने इतना पाप किया, इसको तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो बड़े आराम से चला गया, इसने तो भोगा ही नहीं है। तो वो भोगा क्यों नहीं है? क्योंकि अगले जन्म में उसका ये साराम लिख कर आया था, इतने ये साराम लिख के आई थी, तो वो भोग अपना ये साराम कर रहा है। लेकिन जब ये कर्म कर रहा है और आपका ये कर्म लिखा जा रहा है, न जाने कितने युगों तक फिर भोगोगे, ये किसी ने नहीं देखा, न किसी ने बताया। इसलिए युग आने के पहले, युगों में जाने के पहले पहले आप होशियार हो जाओ। ये हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहले होशियार हो जाओ सब रख के, और उसे कोई नहीं काट सकता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो पहले से लिख पढ़ चुका है, जो उस उधर से आए हो, तो इसका कोई नहीं काट सकता है।
लगता है। अपने प्रारंभ पर विश्वास करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो तुम्हारे पास जितना है उतने में खुश रहो और अपने प्रारंभ पर विश्वास रखो, अपने प्रारंभ पर भरोसा रखो, अपने इस तन मन पर भरोसा रखो, अपने मेहनत बल पे भरोसा रखो। जिस दिन इतना भरोसा रख जाओगे, चाहे संसारी मेहनत हो या परमार्थी मेहनत हो या स्वामी जी से मिलन की घड़ी हो, कुछ भी हो, और अपने प्रारंभ पर विश्वास करो। अरे प्रारंभ पर विश्वास रखो। कुदरत ने जो लिखा है, जो हम लिखा के हैं वो भोगेंगे। हम चाहे जितनी पूजा पाठ करें, अगर अगले जन्म के प्रारंभ में मेरे पापों की गठरी लदी है तो हम ही को काटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ आरी चलती होंगी उस जगह तुम्हें सुई चुभेगी, मगर भोगना पड़ेगा। आपके पापों की गठरी मालिक के दरबार में आए हो तो अगर जो संसार में रहोगे तो पूरा भोगना पड़ेगा, ब्याज समेत। अगर अगले जन्म के तुम्हारे ऊपर पाप गठरी लदी है तो स्वामी जी महाराज का कहना है कि मैं बोझा हल्का कर दूंगा, इतना हल्का कर दूंगा कि आसानी से तुम पार हो जाओगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। जब ये सब छोड़ दोगे तब, ऐसा नहीं पार करने वाला गुरु के दरबार आ गए, हाथ में जोड़ा गिराया, इसके बाद में जब आपका अच्छा सब चलने लगा तो आप भूल गए, तो पता नहीं मालिक की नैया कब डुबा गई। ये देखा है मालिक की नैया कब डुबा दी। ज़्यादा लालच करोगे तो स्वामी जी महाराज भी कहा कि आप अगर संसार में हो, ज़्यादा लालच करोगे तो आपको कहना चाहिए कि साईं इतना दे दिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। स्वामी जी कहते हैं ज़्यादा लालच ना करो, अपने प्रभु से उतने में खुश रहो जितने में तुमको खुशी मिल जाए। दूसरों को खुशी मिले ना मिले, मगर तुम खुश रहो। उस साईं से इतना मांगो कि मैं खुश रहूँ, दूसरे कहेंगे मुझ पर हाथ ना फैलाना पड़े, मैं खुश रहूँ। हाँ, धोखा करोगे तो ज़्यादा सामान इकट्ठा करोगे तो स्वामी जी महाराज किसी के संग धोखा करोगे, किसी के संग छल करके सामान इकट्ठा करोगे। छल गृहस्थी से धन इकट्ठा करोगे, झूठ बोलकर बेईमानी से, चोरी से, स्वामी जी महाराज कहते हैं झूठ बोल करके, चोरी से, बेईमानी से, चोरी से, ठगी से, यह सब धन एक ही झटके में चला जाएगा। जितना इकट्ठा करोगे, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कब उस कुदरत की आप पर दृष्टि पड़ जाए और एक पल नहीं लगेगा, क्षण में भंग हो जाएगा। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। इसलिए किसी के साथ छल और कपट नहीं करना चाहिए, हाँ, नहीं करना चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं जब स्त्री अपने पति पर रुतबा दिखाती है, स्वामी जी कहते हैं कि देखो ऐसा जब समय आ जाए, आपका घर में हो या बाहर हो या परिवार में हो, जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए, जब पत्नी पति पर रुतबा दिखाने लगे, वो मनुष्य सिर्फ अपना पेट भरना जानता है, उस पर रुतबा दिखाती है, जिस पे वो सिर्फ मनुष्य अपना पेट भरता है, उस पर रुतबा दिखाना जायज़ है कि अपना पेट भर रहा, पी रहा, मस्त घूम रहा है, उस पर जायज़ है। स्वामी महाराज ने कहा उस पर जायज़ है। और वो मनुष्य सिर्फ सत्कार ना करके कर सके, परिवार में का ना कर सके, तो वो भी बेकार है। और जिस घर में फूट हो जाए, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस घर में फूट हो जाए, इसके बाद स्वामी जी ने और अच्छी बात कही है कि जिस घर में फूट हो जाए, परिवार एकाग्र ना रहे, परिवार में बहुत दरिद्रता फैल जाए और स्त्री पति का कहना ना माने, जब स्त्री पति का बिल्कुल कहना ना माने बल्कि पति पर अपना रुतबा जताए, स्वामी जी महाराज ने कहा पति पर अपना रुतबा जताए और पति के सामने ऊंची जगह में बैठती है। पति खड़ा है, पति रिश्तेदार खड़े हैं, कोई है, तुम गार्जियन हो, पत्नी हो, और तुम ऊंचे में चढ़ के उससे बैठती हो, चाहे पति जमीन पर बैठा क्यों ना हो।
स्वामी महाराज कहते हैं कि चाहे उनका पति जमीन पर बैठा क्यों ना हो, ये स्वामी महाराज ने कहा कि क्यों ना बैठा, और स्त्री ऊपर बैठी हो। जब ऐसा समय आ जाए, है, जब पति जमीन पर बैठता है, स्त्री ऊपर बैठती है, स्त्री हक जाती है, स्त्री रुकाब जनाती है, पति पर हमेशा रुआब झाड़ती है। जब ऐसा समय आ जाए तो समझना चाहिए